पढ़ती हूँ। आज कह रहे हैं ब्रह्म ज्ञान के लिए सगुण ईश्वर की आवश्यकता एवं महत्ता पर प्रकाश डालते हुए गुरुदेव हमें रामकृष्ण परमहंस के विचारों से अवगत करा रहे हैं और बतला रहे हैं कि यह बात बिल्कुल ही अजीब सी प्रतीत होती है कि व्यक्ति स्वयं अपनी क्षुद्र एवं संकुचित बुद्धि के द्वारा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर ले, जबकि सगुण साकार ईश्वर में यह सामर्थ्य नहीं है। तार्किक एवं तत्वज्ञ ऐसा ही तो कहते आए हैं और कह रहे हैं कि जीव स्वयं ही अपनी मुक्ति का द्वार खोल सकता है। तो क्या हमारे सगुण साकार इष्ट में इस जीव की तुलना में कम क्षमता है जो हमें ब्रह्म ज्ञान करा सके और युक्ति पद का लाभ दिला सके? वास्तव में जब तक प्राणी पूरी बात को विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से देखने और समझने का प्रयास नहीं करता, उसे कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाता। देखा जाए तो पता लगता है कि सगुण और निर्गुण एक ही सिक्के के दो पहलू है। सिक्के का जो भाग सामने हमारे सम्मुख होता है, हम उसी को सर्वस्व मान लेते हैं और दूसरे हिस्से की ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। जब तक प्राणी के भीतर अपने पृथक अस्तित्व की भावना अथवा अहंकार बना रहता है, तब तक परमात्मा हमें अपना रूप यानी खेल दिखलाता रहता है, जिससे हम यह जान लें कि हमसे अनंत गुना शक्ति एवं सामर्थ्यवान कोई है। यही रूप उसका सगुण रूप है, जिसे हम किसी भी नाम का आधार देकर सगुण साकार की उपासना करते हैं। उस अनंत शक्ति एवं सामर्थ्यवान सगुण ईश्वर में ब्रह्म का ज्ञान करा देने वाली शक्ति भी छिपी रहती है। जब तक पूरी तरह से हमारी चाहना ब्रह्म ज्ञान के लिए नहीं होती, वह अनंत शक्ति हमें उसकी अनुभूति नहीं देती। दूसरी ओर जो तार्किक अथवा तत्वज्ञ हैं, वे भी तो जिस तर्क बुद्धि एवं तत्व ज्ञान के द्वारा ब्रह्म ज्ञान के खोजी बनते हैं, वह बुद्धि भी तो उन्हें ईश्वर के सगुण रूप से ही तो प्राप्त होती है। अतः निष्कर्ष यही निकलता है कि ब्रह्म ज्ञान करा देने का सामर्थ्य सगुण ईश्वर में ही है। प्राणी अपने आप निर्गुण की उपासना करके ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध होगा, सटीक कहा नहीं जा सकता। इसलिए सगुण ईश्वर जीव के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बिना सगुण का आधार लिए हमारी भक्ति प्रारंभ हो ही नहीं सकती। बिना नाम रूप के प्राणी भक्ति की राह पर अग्रसर नहीं हो पाता। जैसे जैसे जीवन में भक्ति प्रगाढ़ होने लगती है, नाम एवं रूप गौण हो जाते हैं, भक्ति ही प्रमुख बन जाती है।
अब जीवन में निर्गुण निराकार की अनुभूति प्रारंभ हो जाती है। प्रत्येक कार्य में यह अनुभव होता था कि करने वाला तू ही है, और अब लगने लगता है कि तू तो सर्वव्यापी है। किसी नाम या रूप में बंधा हुआ थोड़े ही है। यह जो सर्वसमर्थ और सर्वव्यापी रूप है, यही तो निर्गुण निराकार की अनुभूति है। सिक्के के एक पहलू से दृष्टि हटकर दूसरी ओर भी जाती है, जहां स्वतः ही चिंतन मनन प्रारंभ हो जाता है। सगुण निर्गुण का भेद स्पष्ट हो जाता है। इतना सब कुछ जीवन में घटित होने के बाद भी जब तक हम ब्रह्म ज्ञान के पिपासु नहीं होंगे, हमें ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा। जैसे ही हमारी प्यास का रुख बदलता है, तो दोनों ओर से सगुण और निर्गुण तो दोनों ओर से सगुण और निर्गुण की ओर से हाथ बढ़ा हुआ हम पाते हैं। हम यह अनुभव पाते हैं कि वही ईश्वर सगुण हमारे जीवन में आया और अब निर्गुण बनकर हमारे अस्तित्व को, अहंकार को अपने में मिला रहा है। जब अहम भाव पूरी तरह से लय हो जाता है, तो सहज ही समाधि की अनुभूति मिल जाती है, और उस अवस्था विशेष में ब्रह्म स्वयं ही हमारी आत्मा में प्रकट हो जाता है। जिसे हम ब्रह्म ज्ञान कहें, आत्मज्ञान, बात एक ही है। अब ब्रह्म के अस्तित्व को या अनास अनास्तित्व को सिद्ध करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती कि मैं लोगों को बताऊं कि मुझे ब्रह्म ज्ञान हो गया या नहीं हुआ। जैसे ऐसे में मौन धारण करना, निशब्द होकर उसका रसास्वादन करना ही शुद्ध ज्ञान कहलाता है। नहीं पढ़ती हूँ। गुरुदेव ने हमें ब्रह्म ज्ञान के लिए सगुण ईश्वर की आवश्यकता की महत्ता पर प्रकाश डाला है, और रामकृष्ण परमहंस के विचारों से अवगत करा के कहा है, बताया है कि ये कहा कि ये बात बिल्कुल अजीब सी प्रतीत होती है कि व्यक्ति स्वयं अपनी क्षुद्र और संकुचित बुद्धि के द्वारा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर ले, और जबकि जो सगुण साकार ईश्वर है उसमें ये सामर्थ्य नहीं है। यानी वो सगुण साकार ईश्वर तो ब्रह्म ज्ञान नहीं करा सकता, और व्यक्ति स्वयं अपनी संकुचित बुद्धि के द्वारा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर ले। तो कहा कि ये बात बहुत अजीब सी है। तो यही बताया है कि सगुण और निर्गुण कहा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सिक्के का जो भाग हमारे सम्मुख होता है, हम उसी को ही सब कुछ मान लेते हैं, और दूसरे हिस्से की तरफ ध्यान नहीं जाता। तो ये बताया है कि जब प्राणी अपने आप को अलग मानता है परमात्मा से, यानी उसके भीतर में अहंकार है, तो परमात्मा भी अपना खेल दिखाते हैं, ताकि प्राणी जान सके कि मनुष्य या हमसे भी अनंत गुना शक्ति वाला कोई है, और यही रूप उसका, परमात्मा का सगुण है। हम कोई भी नाम का आधार लेकर उपासना करते हैं सगुण साकार की, तो वो सगुण साकार ईश्वर में इतनी क्षमता है कि वो हमें ब्रह्म ज्ञान करवा दे। लेकिन इसके लिए ये कहा कि हमारे अंदर ब्रह्म ज्ञान को पाने की, जानने की इच्छा होनी चाहिए, चाहना होनी चाहिए। जब तक वो हमारे अंदर में चाहना नहीं,
वो शक्ति हमें अनुभूति नहीं कराएगी ब्रह्म ज्ञान की। तो ये बताया कि जो तर्क बुद्धि के द्वारा ब्रह्म ज्ञान की खोज करते हैं, उनके अंदर वो बुद्धि भी तो, जो बुद्धि के द्वारा ही करते हैं, तो वो बुद्धि भी तो ईश्वर ने ही दी है। ईश्वर के सगुण रूप से ही तो उन्हें वो प्राप्त हुई है। तो इसलिए ये बताया है कि सगुण ईश्वर में ही ब्रह्म ज्ञान कराने की शक्ति होती है। तो सगुण भक्ति, सगुण साकार एक इष्ट का आधार लेकर ही जीवन में भक्ति शुरू होती है। और जैसे जैसे हमारी भक्ति प्रगाढ़ होती चली जाती है, वैसे वैसे वो नाम और रूप, यानी कोई भी साकार में हमने इष्ट माना है, उसका नाम और उसका रूप वो तो गौण हो जाता है और भक्ति ही प्रमुख बन जाती है। तो इस तरह से वो सगुण भक्ति वो निर्गुण निराकार की भक्ति में कन्वर्ट होने लगती है और उसकी अनुभूति हमें होने लग जाती है। तो इस तरह से बताया है।